हेलो गाइस, आज हमारा बायोलॉजी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमने पीछे पढ़ा है कि तमाम जानदार सेल से मिलके बना है। सेल कैसे बना? एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाते हैं, एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, देन मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंबाइन होकर एक सेल बनाते हैं। तो सेल इस तरह बनता है। अब ये जो सेल हैं, दीज सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल्स होते हैं ये 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। फर्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देन है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं हम उनसे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं हम उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो चले हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि ये क्या होती है। ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, ओनली वन सेल, जिसने एक ज़िंदगी बनाई हुई होती है। ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल्स। ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ, तमाम प्रोसेस जो होते हैं वो सिर्फ ये एक सेल कैरी आउट कर रहा होता है। और इसकी एग्जाम्पल कौन से हैं? अमीबा, पेरिमेशियम, यूग्लिना। ये देखिए हम लोगों ने अमीबा की डायग्राम में देखी है, ओनली वन सेल। यूग्लिना है, यूग्लिना में ये जो फ्लैजेला है ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और ये पेरिमेशियम में ये टीनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। और यहाँ पे पेरिमेशियम में सीलिया मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो ये हमारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल बन के एक ऑर्गेनिजम्स बनाता है और ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ इसी एक सेल से कैरी आउट होती है। खाना हो गया, पीना हो गया, मूवमेंट होगी, तमाम की तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ एक सेल डन करता है। देन है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। वो अपना काम बांटते नहीं हैं कि आज मेरे पास खाना नहीं है तो तुम दे दो, आज मैंने नहीं चलना तो तुम चल दो। इसी तरह ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लीव इट्स ऑन लाइफ। ये जो कॉलोनी में जो तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी खुद जीता है। ये दूसरों के ऊपर, दूसरे सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो क्या होगा कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में? क्या होता है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं, एक कॉलोनी की शेप में रहते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं, लेकिन वो अपना काम एक नहीं बांटते। हर ऑर्गेनिज्म जो एक कॉलोनी में रहता है वो अपनी ज़िंदगी खुद जीता है। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। हर सेल अपनी रिक्वायरमेंट खुद पूरा करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है वॉल्वैक्स, ग्रीन एल्जिया। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वैक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। हम लोगों ने ये फ्रेश वाटर में ये ग्रीन वॉल्वैक्स रहता है। ग्रीन एल्जी जैसे अक्सर हम लोगों ने नल पे देखी होगी, एक ग्रीन सी काई जो होती है वो आ जाती है, तो वो क्या है? वो हमारे पास ग्रीन एल्जी है, वॉल्वैक्स होता है वो। ये फ्रेश वाटर में फॉर्म होती है। देन है हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं? सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे जो सेल हैं वो एक ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से देन ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हम ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे पीछे हम लोगों ने सेल तक तो पढ़ा कि सेल बन गया, सेल से आगे क्या होता है? सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, देन डिफरेंट टिश्यू जो होते हैं वो कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाते हैं, देन डिफरेंट ऑर्गन जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होता है वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया,
इसी तरह मस्कुलर सिस्टम हो गया, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, जिनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, प्लांट्स में हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं एंड एनिमल्स में हम फ्रॉग की एग्जांपल लेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मस्टर्ड प्लांट को देखते हैं कि ये जो मस्टर्ड प्लांट जो होता है ये विंटर में ग्रो करता है और विंटर की एंड में जो होता है ये अपने सीड्स प्रोड्यूस करता है। हम इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो हम उसे ऐसा फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और जो सीड है वो सीड जो है ना वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। Plant body is used as a vegetable and its seeds are used as oil. On the basis of function, mustard plant को इसके function के basis पे दो हिस्सों में हमने divide किया है। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस है, ये हमारा इसका वेजिटेटिव पार्ट हो गया। ये रिप्रोडक्शन में पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। और है रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास फ्लावर है होता है। फ्लावर टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। हमें पता है कि पौधे में जो होता है फ्लावर से बीज बनते हैं और देन वो नेक्स्ट फ्लावर के हम लोग उगा के उससे नेक्स्ट फ्लावर बनता है। यहाँ पे पोलन भी फ्लावर में प्रोड्यूस होते हैं और वो डिफरेंट जगह पे जाके अगर उनको इन्वायरमेंट फेवरेबल मिलता है तो देन वो एक प्लांट ग्रो करता है। तो फ्लावर जो हो गया वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। न्यू इंडिविजुअल नया प्लांट उगता है फ्लावर के ज़रिए। अब हम एनिमल्स में हम फ्रॉग की बॉडी देखते हैं कि बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। फ्रॉग की बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी होती है। एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, देन मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेलिज असेंबल होके डिफरेंट एक सेल बनाती हैं। सेल टिश्यू बनाता है, सिमिलर सेल्स मिलके डिफरेंट टिश्यू जिनका फंक्शन रिलेटेड होता है वो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन कि इनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हो वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम। तो फ्रॉग की बॉडी होती है वो इन ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती है और एक नया इंडिविजुअल बनता है, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑर्गन से मिल के बनता है जिनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़, तमाम ऑर्गन अपने अपने ख़ास टिश्यू से मिल के बने होते हैं। और फ्रॉग में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की एग्जांपल लेते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसी तरह हमारे पास कार्डिक टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, रिस्पिरेटरी टिश्यूज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें पढ़ते हैं। कि ये था हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे फर्स्ट चैप्टर का 9th क्लास की बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई होगी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल के एक एटम बनाते हैं। एटम का मतलब क्या हुआ, ए में नॉट, टॉम इन कट, जिसे हम कट नहीं कर सकते। ये इतना मिन्यूट, इतना टीनी पार्टिकल होता है कि हम इसे अपनी आंख से भी नहीं देख सकते, हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। ये जो एटम है ये एलिमेंट बनाता है। हर एलिमेंट का अपना एक ख़ास एटम होता है। हर एलिमेंट का एक अपना अपना होता है, डिफरेंट एटम होता है, सेम एटम नहीं होते। ये एलिमेंट मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये मिलके हमारे पास ऑर्गेनेलिस बनाती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलिस बनाती है जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है। ये तमाम ऑर्गेनेलिस असेंबल होती हैं, इकट्ठी होती हैं और एक सेल वजूद में आता है। अब सेल जो होता है वो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो होते हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं। वो जो टिश्यू होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होगा वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनिज्म, एक फ़र्द बनता है। एक ऑर्गेनिजम्स जो होता है, हर ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन बनाता है। पॉपुलेशन क्या होती है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब डिफरेंट पॉपुलेशन ये तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन थी। अब पॉपुलेशन की क्या होती है कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। एक ऑर्गेनिज्म एक और स्पीशीज़ होती है एक ऑर्गेनिज्म की, सेम होनी चाहिए। उसके ऊपर वक्त का भी होता है कि एक ही वक्त पे एक ही जगह पे कितनी है।
और डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी बनाती है इन द सेम इन्वायरमेंट। यहाँ पे एक शर्त है कि उनका इन्वायरमेंट सेम होना चाहिए। और जो कि जब हम ऑल कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ नहीं कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे ऑल कम्युनिटीज़ जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो हम उसे बायोस्फीयर कहेंगे। बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा होता है जहाँ पे कम्युनिटीज़ कंसिस्ट करती हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटेड होते हैं। इसमें तमाम इकोसिस्टम आ जाता है। इकोसिस्टम क्या था? इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। माहौल में जो हमारे इर्द गिर्द है, हम नॉन लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप, उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। हवा का हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है? हम सांस ले सकते हैं, हवा नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके अलावा वाटर है, हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, वाटर नॉन लिविंग कंपोनेंट। लेकिन हम तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो हमारे एक रिलेशन हुआ, सॉइल हो गया, इस तरह। तो इस तरह मिलके ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।